नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर नगरोटा उपचुनाव में एक साथ लड़ सकते हैं। कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा जाए, लेकिन कांग्रेस है कि अपना स्टैंड क्लियर करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव होने हैं और उनको लेकर कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया था, चौथी जो सीट थी कहा जा रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से वो कांग्रेस को दे दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने यह कहते हुए मना कर दिया कि असुरक्षित सीट है, हम इस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उमर अब्दुल्ला की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि हम तो चाहते हैं कि वो लड़ें, लेकिन वो लड़ नहीं रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला सरकार और कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और नगरोटा सीट पर कांग्रेस के उतरने का दावा करके या कांग्रेस को इस सीट देने का दावा करके क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और बात यह भी है कि क्या अब कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस की राहें अलग अलग हो गई हैं, क्योंकि इससे पहले जिस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, जिस तरह के वाकये हुए हैं, उनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना अलग रुख लेकर चल रही थी, कांग्रेस पार्टी अपना अलग रुख लेकर चल रही थी, चाहे वो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दे हो या फिर स्टेटहुड का मुद्दा हो। आपने देखा था कि इस तरीके से स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर वो दिल्ली तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बावजूद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात की गई, जब उमर अब्दुल्ला से पूछा गया, तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें तो इन्विटेशन ही नहीं मिला। और वहीं से ये चिंगारी उठी कि क्या कांग्रेस पार्टी और उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में सब कुछ ठीक है। देखिए, संभावना पर चर्चा चल रही है ताकि वे बीजेपी के खिलाफ अपनी ताकत को बढ़ा सकें। इसीलिए ताकत बढ़ाने के मकसद से कांग्रेस पार्टी और एनसी दोनों एक साथ आ सकते हैं। नगरोटा विधानसभा उपचुनाव 2025 जम्मू और कश्मीर की राजनीति में, वहां की पॉलिटिक्स में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अब सवाल यह भी है कि 20 तारीख को ही नॉमिनेशंस होने हैं। ऐसे में अभी तक 2 ही दिन का वक्त बचा है और अभी तक किसी भी तरीके का अनाउंसमेंट कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है, खासकर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं तो बीजेपी को मात देने में, खासकर विपक्षी पार्टियों को मात देने में वो थोड़ा सा मजबूती से लड़ पाएंगे, और ऐसे गठबंधन से वोट बैंक मजबूत होगा, उनका यह मानना है, और क्षेत्र में विपक्ष को एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फायदा भी मिलेगा। आमतौर पर इस तरह के समझौते में एक पार्टी किसी एक सीट पर उम्मीदवार उतारती है और दूसरी पार्टी दूसरी सीट पर, ताकि वोट विभाजन ना हो और जीत की संभावनाएं बनी रहें। अगर एनसी और कांग्रेस नगरोटा उपचुनाव में साथ आते हैं तो यह बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो सकती है। भाजपा ने दिवंगत विधायक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा को नगरोटा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस दोनों की ओर से ना ही अलग अलग ना ही गठबंधन के तौर पर अभी तक कोई उम्मीदवार उतारा गया। देवयानी का यह चुनाव पदार्पण है, यानी कि देवयानी यहां से इस चुनाव में एंट्री कर रही हैं, पहली बार चुनाव लड़ेंगी, और उनकी उम्मीदवारों की पार्टी की वंशवाद की राजनीति के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है ये तो नेपोटिज्म को बढ़ावा देने जैसा हुआ। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक नगरोटा सीट से अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, कांग्रेस ने भी अभी तक अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। पार्टी के भीतर इस सीट पर उम्मीदवार कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर चर्चा भी जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन की अगर बात करें तो नगरोटा उपचुनाव में अगर हम बैकग्राउंड देखें तो नगरोटा सीट जम्मू क्षेत्र की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जो पिछले कुछ सालों में पॉलिटिकली अगर देखा जाए, राजनीतिक रूप से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीट पर भाजपा का दबदबा रहा है, लेकिन विरोधी दल इस बार मिलकर अपनी सिचुएशन को, अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। गठबंधन की अगर संभावना की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ही केंद्र और राज्य में भाजपा के मुकाबले एक साझा रणनीति बनाना चाहते हैं। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच बातचीत जारी है। वे नगरोटा उपचुनाव में एक जॉइंट कैंडिडेट उतारें ताकि वोट का जो बंदर बांट है, वोट के बंटवारे से बचा जा सके। इसके फायदे क्या होंगे? वोट बैंक का समेकन होना, भाजपा के खिलाफ विपक्ष एकजुट दिखाई देगा, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा, जैसे कि चुनाव प्रचार हो या फिर चुनावी अभियान हो, मतदाताओं के सामने एक मजबूत विकल्प भी होगा। चैलेंजेस क्या होंगे? उम्मीदवार के चयन पर मतभेद हो सकते हैं, दोनों पार्टियों के समर्थक पूरी तरीके से गठबंधन को स्वीकार करें ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। स्थानीय स्तर पर गठबंधन की रणनीति प्रभावी रूप से लागू होनी चाहिए। आगा रुहुल्ला का रुख भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता आगा सैयद रुहुल्ला ने पार्टी के भीतर कुछ डिससेटिस्फैक्शन जताया है, लेकिन अलायंस से संबंधित उनकी अंतिम स्थिति पर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। अगर वो समर्थन देते हैं तो ये गठबंधन और भी मजबूत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर एनसी और कांग्रेस नगरोटा उपचुनाव में साथ आते हैं तो ये भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और जम्मू कश्मीर की राजनीति में विपक्ष की स्थिति और मजबूत होगी। नगरोटा विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक हलकों में विवाद गहरा गया है। यह सीट भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के कारण खाली हुई थी। उपचुनाव की तारीखें 11 नवंबर और 14 नवंबर घोषित की गई हैं। विवाद का कारण क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व से डिससेटिस्फाइड है, असंतुष्ट हैं। उनका यह कहना है कि उमर ने पार्टी के
मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में किए गए वादों जैसे कि अनुच्छेद 370 की बहाली हो, युवाओं के लिए रोजगार पैकेज हो, 200 यूनिट मुफ्त बिजली को नजरअंदाज किया है और इसके अलावा राज्य की पूर्ण राजधर्मिता की बहाली पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। रोहल्ला ने इन मुद्दों पर पार्टी नेतृत्व से अपनी असहमति जताई, जिससे कि उनके और उमर के बीच में मतभेद बढ़ गए। उपचुनाव में अगर भागीदारी की बात करें तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने ये डिक्लेयर किया है, इस बात की घोषणा की है कि उनकी पार्टी नगरोटा और बड़गाम सीटों पर उपचुनाव नहीं लड़ेगी। उनका कहना है कि क्षेत्र में पार्टी की संगठनात्मक स्थिति कमजोर है और वे वोटों के विभाजन की बजाय अन्य क्षेत्रों में अपनी ताकत केंद्रित करना चाहते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने यह साफ किया है कि वो इन दोनों सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। पार्टी के नेता महराज मलिक ने कहा कि चुनाव सत्य और प्रतिबद्धता के साथ लड़ा जाएगा। नगरोटा और बड़गाम सीटों पर उपचुनाव में देरी को लेकर जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और जम्मू और कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया है। पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह ने आरोप लगाया कि जानबूझकर चुनाव में देरी की जा रही है, जिससे कि इन क्षेत्रों के लोगों को प्रतिनिधित्व से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। नगरोटा उपचुनाव न केवल राजनीतिक दलों के लिए बल्कि राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर रोहल्ला की असहमति और अन्य दलों की भागीदारी से ये चुनाव राज्य की राजनीतिक दिशा और नेतृत्व पर भी असर डाल सकता है। राज्य की जनता के लिए यह अवसर है कि वे अपने प्रतिनिधि चुनने में सक्रिय भूमिका निभाएं और लोकतंत्र को मजबूत करें। जम्मू और कश्मीर में 2024 विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के बीच कई राजनीतिक मतभेद सार्वजनिक हुए हैं, जो उनके गठबंधन की स्थिरता और भविष्य की रणनीतियों पर असर डाल सकते हैं। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो देखिए, परिणाम की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 सीटें आई थी, कांग्रेस के हाथ में 6 सीटें, जबकि भाजपा की 28 सीटें थी और अन्य दलों के पास 13 सीटें गई थी। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर 48 सीटें जीती थी, जिससे कि वो गठबंधन सरकार बनाने में सफल रहे। गठबंधन में मतभेद की खबरें भी सामने आती रही हैं। राज्यसभा टिकट की अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन जब हुआ था तो हाल ही में कांग्रेस ने आगामी राज्यसभा चुनाव में 4 सीटों के लिए नामांकन के पीछे हटने का निर्णय लिया। कांग्रेस के जम्मू और कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को सुरक्षित सीट आवंटित ही नहीं की, जिससे कि कांग्रेस ने यह कदम उठाया। उन्होंने इसे गठबंधन में असंतोष का संकेत बताया है।